राम मंदिर दान चोरी को लेकर लेफ्ट लिबरल गैंग को बड़ा झटका। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है। दान चोरी के मामले में बुरे फंस गए अखिलेश यादव। बड़ी खबर है, यूपी के हाथरस में गरजे सीएम योगी अखिलेश यादव को बड़ा चैलेंज। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले अखिलेश यादव। योगी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी राम जन्मभूमि की तरह अभियान चलाने की बात कहनी चाहिए। दान चोरी के मामले में अखिलेश यादव की दोहरी मुसीबत शुरू। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को पश्चाताप करना है तो एक बार फिर से रामलला के दर्शन कर लें और अब मथुरा की तैयारी कीजिए। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे अखिलेश यादव, कहा रामनगरी में गोरख धंधा। गुनहगारों पर चलने लगा बुलडोजर मॉडल। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सबसे पहले 4 जून को दान चोरी की आशंका की सूचना मिल गई थी। आंतरिक सत्यापन के बाद ट्रस्ट के अधिकारी पुलिस के साथ 5 जून को आरोपी के घर पहुंच भी गए थे, जहां से लगभग 58 लाख रुपए बरामद किए गए। अखिलेश यादव पर दोहरी मार, सूद समेत वसूली की कार्रवाई शुरू। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में दान चोरी का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। और आप देखिए ना दोस्तों, इसको आप खुशखबरी की तरह समझिए। देखिए, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई हो भी रही है, यह भी आप समझ लीजिए। लेकिन इस दान चोरी के मामले को जैसे जैसे अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं, वो फंसते भी चले जा रहे हैं। और अभी तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, अखिलेश यादव पर दोहरी मार पड़ी है। और योगी जी ने क्या काम किया है दोस्तों, आप भी दाद देंगे। मतलब योगी जी ने जो कार्रवाई की है उसको आप सैल्यूट करेंगे। सूद समेत वसूली की कार्रवाई हो रही है। आप बोलेंगे क्या हो गया, ये इतनी बड़ी खबर है दोस्तों। जैसे मैंने आपको चंपत राय का वीडियो दिखाया और मैंने देखा आप लोगों ने जिस तरीके से देखा है दोस्तों कल सुबह वाला, वो पूरे भारत में अभी सबसे वायरल वीडियो में है। ये समझ लीजिए, चंपत राय की कहानी किसी ने उसको उस तरीके से नहीं दिखाया। आप जरूर देख लीजिएगा। आज भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि योगी जी ने दान चोरी के मामले में जो कार्रवाई की है वो हम सनातन धर्मियों के लिए किसी खुशखबरी की तरह है। अच्छा ही हुआ, पकड़ में आएंगे, कार्रवाई होगी, एक बार में मामला निपटा भी देंगे, फिर वो स्थिति पैदा होगी नहीं। लेकिन जो नया एक्शन हुआ है दोस्तों, वो अखिलेश यादव को नई मुसीबत में फंसा रहा है। क्या है दोहरी मार, ये दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कैसे इन लोगों को बड़ा झटका लगा है, वो भी कहानी दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, आज राम मंदिर की कहानी है। एक कमेंट जरूर बनता है, जय सिया राम लिखिएगा, ताकि हमारी आपकी भावनाएं सीधे वहां तक पहुंचे। कोई भगवान राम के मंदिर में एक पैसे की चोरी नहीं कर सकता, कम से कम जब भी योगी मोदी का शासनकाल है। ये हमारा विश्वास है। आपका भी विश्वास हो दोस्तों, जरूर लिखिएगा, जय सिया राम। अभी तो मैं आपको कुछ अच्छे 6 विंडो भी दिखाता हूं दोस्तों। और हां, देखिए, कमेंट के साथ साथ एचबी शॉर्ट्स में एक अच्छी कहानी मोदी मंत्रिमंडल को है, देखिएगा। 6 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। अखिलेश यादव की एक नई कहानी रिसर्च करके निकाला है। क्या है इस 6 विंडो में दोस्तों, वो भी समझिए। पहले में एक बयान है, मैं भगवान मानता हूं, पूजा नहीं करता। फिर दूसरे में न्यूज है, हम पूजा करते हैं, दिखावा नहीं करते। पहले बोलते हैं हम पूजा नहीं करते, दूसरे में कह रहे हैं हम पूजा करते हैं, दिखावा नहीं करते। फिर तीसरे में बयान है कि पेट पूजा से बड़ी पूजा नहीं। यहां पूरा ट्रैक बदल दिया, गियर बदल दिया। चौथे में है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको पूजा नहीं करने देते हैं, ये कह रहे हैं। फिर अगले विंडो में कह रहे हैं कि हम रोज रोज पूजा करते हैं, बिना पूजा किए घर से निकलते ही नहीं है। और आखिरी में मैंने आपको एक न्यूज 18 का क्लिपिंग लगाया है, जिसमें सच्चाई यह है कि इनको राम मंदिर का न्योता दिया गया था ना दोस्तों, ठुकरा दिया। बताना यह चाहता हूं कि अखिलेश यादव की राम मंदिर में कोई आस्था नहीं है, सिर्फ गियर बदलते हैं। यह मैं आपको इस वीडियो से दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से फुल फ्रेम में देखिए।
मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और जितनी देवी हैं उनको प्रणाम करके तभी निकलता हूँ घर से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण को ठुकरा दिया है। अखिलेश यादव अब तक कह रहे थे कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन जब वीएचपी ने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया तो उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। ये कहावत है दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। इसको अखिलेश यादव ने बदल दिया है। इनके लिए बाप भैया धर्म वरम कुछ नहीं, सिर्फ तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण। उसके रास्ते में जो आएगा उसी के इर्द गिर्द कहानियां बुनते हैं। अभी जो मैंने 6 विंडो दिखाया वो उनकी आस्था से जुड़ा है, पूजा से जुड़ा है, हिंदू धर्म से जुड़ा है। उसमें कितना डायवर्जन है वो दिखाया। अब मैं आपको एक और 6 विंडो दिखाता हूं। यह राम मंदिर पर इनकी हालत दिखा रहा हूं। इनका एक ही मकसद है, हिंदू धर्म को बांट डालो। उसको किस तरीके से आप जातियों में तोड़ेंगे, इसीलिए वो गियर कैसे बदलते हैं इस 6 विंडो में दिखाता हूं। पहले विंडो में क्या है, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी दोस्तों रामलला की, तो ये क्या कह रहे थे जानते हैं? आमंत्रण नहीं मिला, मिला तो जरूर आएंगे। हेडलाइन पढ़ लीजिए क्या लिखा, आमंत्रण मिला तो जरूर जाएंगे। यह अखिलेश यादव जी ने कहा था। हमको नहीं मिला, भेज दो। ट्रस्ट ने कहा भाई देंगे ही, सबको देंगे, बड़े बड़े लोगों को तो देंगे ही, जो खास करके समाज में राजनीतिक दल के नेता हैं, और यही सबसे मेन है अभी उत्तर प्रदेश में। अब इनको भेज दिया गया। दूसरे विंडो में देखिए तो कहने लगे हमको नहीं पता किसने आके दे दिया। अब वहां तो हमें लगा कि लग रहा कोई कबूतर जा जा वाला गाना चल रहा था। क्या गाना सुना है ना, कबूतर जा जा जा, कोई कबूतर आया होगा, चिट्ठी लेके गिरा गया होगा। अब अखिलेश यादव ने देखा होगा, बोलते हैं हमको नहीं पता। देख रहे हैं क्या लिखा है, राम मंदिर जाने के निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव मैं इनको नहीं जानता। लेकिन ये झूठ भी निकल गया। इनसे पूछा गया भाई निमंत्रण तो मिला है, वीएचपी ने भी कहा। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम बाद में आएंगे, सपरिवार आएंगे, अभी नहीं जाएंगे। सिर्फ देखिएगा राम मंदिर में इनकी आस्था नहीं है, ये दिखा रहा हूं दोस्तों। चंपत राय ने उस समय तंज कसा था, आज बदला निकालने का मौका मिला है, ये भी समझ लीजिएगा। अब चौथे विंडो में आइए कि सपरिवार ये गए नहीं, याद रखिएगा, सपरिवार ये नहीं गए, अकेले भी नहीं गए। अब इन चौथे विंडो में देखिए इन्होंने फिर गियर पलट दिया। ये कहने लगे कि भाई भगवान जब बुलाएगा तभी आएगा ना, अभी भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। हम लोगों के दिल में लगने लगा अच्छा कोई बात नहीं, भगवान बुलाएंगे। फिर वो नहीं गए। क्या आपको भगवान ने नहीं बुलाया? आप सारे धर्म में जाते हैं, आप मौलानाओं के साथ सब जगह जाते हैं, ये गए नहीं। फिर इनसे पूछा गया और अब योगी जी ने कहा है कि जाइए, क्यों नहीं जाते? हिम्मत है तो जाकर के दिखाइए, आपके सारे वोट बैंक छिटक जाएंगे। अब कह रहे केदारेश्वर मंदिर पहले जाएंगे फिर जाएंगे। और यही अखिलेश यादव अब कहते हैं दोस्तों कि हम अयोध्या को बहुत बड़ी धार्मिक नगरी बना देंगे। अरे आपका धर्म के प्रति आस्था हो तब तो बनाइएगा। आप क्या बनाएंगे? आप हज हाउस बनाएंगे, ये सबको पता है। आपने गाजियाबाद में करोड़ों रुपए खर्च करके हज हाउस बना दिए, सफाई में पूरा बॉलीवुड उतार दिया, लेकिन अयोध्या में कुछ नहीं किया, एक ईंट तक नहीं लगवाई। ये 6 विंडो है दोस्तों। अब आप आइए एक एक करके दोस्तों, मैं जिस कहानी की बात कह रहा हूं ना, दोहरी मार और सुप्रीम कोर्ट में झटका, सूद समेत वसूली, जरा उसको देखिए। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में आता हूं। इन लोगों का एक काम है दोस्तों, कोई भी चीज में आप राफेल से लेके तमाम मुद्दों पर चले जाइए, आपको समझ में आएगा। ये विवाद खड़ा करते हैं, माहौल बनाते हैं, फिर जब ठंडा पड़ने लगता है तो सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, गरमाते हैं मामले को। यह आपको वाजपेयी जी के समय ट्रेंड दिखेगा, वही काम शुरू किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में झटका लग गया। एक याचिका लेकर गए, अब लगेगा नहीं कि आपस में मिले हुए, लेकिन मिले हुए। कोर्ट में याचिका करके कहा गया मिलोड तुरंत सुनिए, यह बहुत बड़ा मामला है,
यहां वित्तीय अनियमितता है, गबन है, सब कुछ है, सुन लीजिए और सीबीआई से जांच करा दीजिए, यह मांग की गई है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ वो सुन रही थी, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू। और अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही, ये अवकाश बेंच है दोस्तों। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास आया, याचिका आई, जज साहब नाराज हो गए। कोर्ट ने कहा इस याचिका को तुरंत सुनने जैसा क्या है भाई कि तुरंत सुने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि अगर गर्मी की छुट्टियों के बाद कोर्ट के नियमित कामकाज शुरू होने पर इस मामले की सुनवाई होती है तो क्या कोई आसमान टूट पड़ेगा? इसमें जल्दी क्या है? प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई होगी ना भाई, ऐसा क्या है कि आसमान टूट पड़ेगा? फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू ने दोस्तों, उनकी बेंच ने तुरंत सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि याचिका पर 12 से 17 जुलाई के सप्ताह में विचार किया जाएगा। किसने याचिका की थी? नाम सुनिए। राम मंदिर दान चोरी मामले में 2 वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव, इनकी तरफ से याचिका डाली गई और कहा गया कि एफआईआर दर्ज की जाए। भैया एफआईआर दर्ज हो गई है। फिर यह मांग कर रहे हैं सीबीआई की अगुवाई में एक एसआईटी का गठन किया जाए। अब आप समझिए कि कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, एफआईआर हो गया, बड़े बड़े लोगों को कुर्सी से हटा दिया गया, लेकिन माहौल गर्म कैसे करेंगे? यही काम तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। मैं उस पर आऊं दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी और देता हूं कि जो दान चोरी का मामला है दोस्तों, उसमें जो आरोपी हैं, अब अयोध्या में बार एसोसिएशन ने, फैजाबाद ने यह फैसला किया है कि किसी भी आरोपी का हम केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, राम भक्तों के साथ खिलवाड़ हुआ है और मैं इस फैसले के साथ हूं। बिल्कुल इनके लिए किसी को, अभी देखिएगा यही अखिलेश यादव कांग्रेस के वकील सामने आएंगे, आप देख लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया फैसला हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको लेकर के आता हूं मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों, गियर कैसे बदलते वो आपको बता दिया, लेकिन कैसे योगी जी ने 2 बार में फंसाया, पहले कुछ चैलेंज दिखाता हूं। अभी अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं कि राम मंदिर में बहुत बड़ा घपला हो गया, ये हो गया, इसको राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और योगी जी ने दोस्तों पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया है। मैं चैलेंज नंबर 1 दिखाता हूं पहले आपको। अखिलेश यादव ने क्या कहा दोस्तों कि हम अयोध्या में एकदम धार्मिक नगरी बना देंगे, बहुत बड़ा विकास कर देंगे। भाई आज तक किया आपने कुछ भी किया हो तो जरा बताइए। और मुख्यमंत्री योगी जी का भी बयान सुनाता हूं दोस्तों। वो कहते हैं, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? जरा मैं ये बयान दिखाता हूं दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा योगी जी का नया मॉडल आपको देखने को मिलेगा, जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। देखा आपने दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं चैलेंज नंबर 2, और यही पहली मार भी है। भाई ये बोलते हैं ना कि अयोध्या को चमका देंगे। आज अयोध्या पूरी दुनिया के मानचित्र में नंबर 1 है। अगर टूरिस्टों की बात करें दोस्तों, क्या जगमग अयोध्या एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर दी है योगी जी ने, क्या उसको चमकाएंगे आप? लेकिन योगी जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया, अच्छा है। उन्होंने जो पहली शानदार बात कही है दोस्तों, वो यही कही है
कि आप छोड़िए अयोध्या की बात, आपने पश्चाताप नहीं किया। क्या आप रामलला के दर्शन करेंगे? लोगों को पता नहीं है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने रामलला के दर्शन किए ही नहीं है। जिस दिन वो जाएंगे इनके सारे मुसलमान वोटर छिटक जाएंगे। नहीं गए, इसीलिए मैंने 6 विंडो दिखाया था। जरा बयान देखिए, ये पहली मार है, देख लीजिए। ऐसे अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। योगी जी ने पूछ लिया दोस्तों, मैंने अभी 6 विंडो दिखाया था ना, अब जवाब क्या दे रहे हैं ये सुन लीजिए। बोल रहे हैं कि केदारेश्वर शिव मंदिर पूरा हो जाएगा तब जाएंगे। अब ये तो कोई बात ही, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि पता है अंडा अगर आप सीधे पटरी में रख दीजिएगा और ट्रेन गुजर जाएगी ना तो अंडा फूटेगा नहीं। अब इनके लिए तो केदारेश्वर मंदिर क्यों बना रहे हैं आप भी समझ सकते हैं। इनको लग रहा है यार ये दोनों यादव मुसलमान, इनको लगता है कि मेरा ही वोटर है, ये दोनों मिल करके तो सरकार नहीं बनेगी, यही समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, अब मुसलमान वोट भी छिटक रहे हैं और ऐसा नहीं कि यादव वोट पे आपकी बपौती है, ऐसा नहीं है, सबको मिलता है, लेकिन मुस्लिम आपको मिलता है, ये मैं मानता हूं। अब मुसलमान भी आपसे छिटकेंगे। चैलेंज नंबर 3, और ये तीसरी दोहरी मार जो कह रहा हूं ना, ये दूसरी मार है। गजब का फंसाया है, बोनस भी भेज दिया है। जानते हैं क्या? बहुत बढ़िया, राम मंदिर की बात करते हैं, अच्छा है अखिलेश जी। चलिए अब कृष्ण मंदिर शुरू करेंगे। भाई यदुवंशियों के सिरमौर, हम सबके आराध्य भगवान कृष्ण सनातन धर्मियों के लिए सबसे बड़े प्रतीक दोस्तों। आज के युग में भगवान कृष्ण के संदेशों की जरूरत है, वो मंदिर भी कब्जे में है। चैलेंज किया है, कहा है कि आइए अखिलेश जी, कृष्ण मंदिर के लिए हम काम करते हैं, वही आंदोलन, वही सारी चीजें। ये इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों, मैं इस पे जरा बताता हूं, पहले ये सुन लीजिए बयान। अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए, अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि दोस्तों योगी जी अद्भुत काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ सलाह है, आप सहमत हो तो कमेंट में लिखिएगा, बाकी आगे दिखाता हूं। मेरी कुछ सलाह है, तुरंत योगी जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए। अखिलेश यादव को सबसे पहले बोलना चाहिए मैं खुद रहूंगा, आप आइए, और 2-4 पार्टियों ऑल पार्टी मीटिंग, और यह कहना चाहिए कि जैसे राम मंदिर आंदोलन चलाया गया, हम कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए काम करेंगे। साइन कीजिए। एक प्रस्ताव लाना चाहिए, पहला काम ऑल पार्टी मीटिंग। दूसरा काम, विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि इसकी सख्त जरूरत है। तीसरा काम, उसके बाद सरकार को ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि जैसे राम मंदिर में मंदिर बनने के बाद सब जगह शांति हो गई, विकास हुआ, वैसे ही आप इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, यानी मैक्सिमम 1 महीने के अंदर फैसला कर दीजिए। जो भी होना है, हम इसको विकास करेंगे। ये 3 काम। और चौथा काम, जन जागरूकता। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, यूपी से ये आंदोलन शुरू होना चाहिए और योगी जी को, अखिलेश जी को बुला के ये कहना चाहिए कि कीजिए। 4 सुझाव हैं दोस्तों, जरूर मैं चाहता हूं कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक योगी जी की टीम तक पहुंच जाए, ये मेरा आपसे निवेदन है। आगे आइए। योगी जी कहते हैं कि आप कर नहीं पाएंगे, आप कहते जरूर हैं। क्यों? क्योंकि मुल्ला मौलवियों के सामने घुटने टेकने के अलावा आपके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। सुन लीजिए।
हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। योगी जी आईना दिखाते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि जो लोग माफियाओं के कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते हैं वो हमको राम भक्ति का उपदेश देंगे। जरा इस हिस्से को सुनिए। देश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। योगी जी ये भी कहते हैं दोस्तों, राम भक्तों की परीक्षा मत लो, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं बख्शेंगे। सुन लीजिए। अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। योगी जी ने यह भी इशारा कर दिया है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सनातन धर्मियों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे, छेड़छाड़ ना करे। जो भी खिलवाड़ करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा दोस्तों कि अगर आपके पास सबूत है तो आइए ना एसआईटी के पास, दीजिए। बयान सुनाता हूं दोस्तों, सुन लीजिए। सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। दोस्तों, विपक्ष ने योगी मॉडल को चुनौती देने की कोशिश की है। उन्होंने फिर बता दिया, हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। सुन लीजिए। भटकाने का काम करते थे, ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और वो शुरू हो गया है दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी। चंपत राय सबसे बड़े अधिकारी है ना, हमने आपको दिखाया दोस्तों कि इन पे इल्जाम कीजिए, लेकिन आप बेवजह मत कीजिए। इन्होंने भी काम किया है, इनसे भी पूछताछ हुई है। आज ही की बात बता रहा हूं, पुलिस ने चंपत राय से भी पूछताछ की और कहा है कि जो भी जिम्मेदार होगा उससे पूछताछ होगी। कार्रवाई तो हो रही है दोस्तों, पैसे बरामद हो रहे हैं। योगी जी का मॉडल, ये नया मॉडल सामने आ रहा है, मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हां देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर जो विस्तार की बातें हो रही हैं, कहीं वो टल तो नहीं गया है। इसी को लेकर HB शॉर्ट्स में मैंने वीडियो बनाए हैं दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है, जरूर देखिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर है। अगर आप सहयोग करना चाहें तो आप मेंबरशिप जरूर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।